अप्रैल 1967 की 4th क्लास की रही हुई पॉइंट। आखिरी में एक दिन सन्यासी भी आवेंगे। कहाँ आवेंगे? पहले माउंट आबू में आवेंगे, या एडवांस में आवेंगे? एडवांस में दुनियावी सन्यासी आवेंगे या बेसिक नॉलेज वाले आवेंगे, या एडवांस के सन्यासी बीज रूप आत्मा आवेंगे? कौन पहले आवेंगे? आखिरी न आवेंगे। अभी तो उनको जैसे राजा ही है, क्योंकि उनके पांव पर पड़ते हैं। उनका अंगूठा पानी में धो करके पीते हैं। अंगूठा माना क्या? अंगुष्ठाकार भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? आत्मा। उनकी पूजा करते हैं। बाप कहते हैं ये तो भूत पूजा है। अगर स्थूल रूप में उसको भक्ति मार्ग के रूप में देखते हैं तो भूत पूजा है, और ज्ञान के रूप में अगर देखते हैं आत्मा रूपी अंगूठे को धो करके पीना, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? फिर भूत पूजा नहीं कही जाएगी क्या? बाप कहते हैं मेरे तो पैर ही नहीं है। अगर मेरी आत्मा रूपी अंगूठा की बात कहे तो मेरे तो पैर ही नहीं है, फिर पांव किसके हैं? जिसमें प्रवेश करते हैं उसके पांव हैं। फिर अंगूठा चूसने की बातें किसकी है? शुरुआत में पहले है? अरे सन्यासियों का भी कोई बाप होगा आखिरी में, होगा ना? बाप कहते हैं मेरे तो पैर नहीं। कौन से बाप कहते हैं? शिव बाप कहते हैं मेरे तो पैर है ही नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। क्या? अगर पूजना भी चाहे, मेरे पैर को अगर पूजना भी चाहे तो पूजने नहीं देंगे। कौन पूजने नहीं देंगे? शिव बाप अगर कोई उनकी पूजा करना भी चाहे तो पूजा करना ये उनकी तरफ से निषिद्ध होगा। मैंने तो ये तन लोन ले लिया है। कौन से तन की बात है? ब्रह्मा का तन
लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, इसको भाग्यशाली रथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तन को लोन लिया है, इसलिए भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बहुत भाग्यशाली हो, इनके लिए तो कहा जाता है क्योंकि इनके तन का लोन लिया है। बाकी तुम बहुत सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। यहाँ कहाँ? जो ब्रह्मा ईश्वरीय संतान नहीं है, जिनको सौभाग्यशाली कहा जाता है प्रवेश करने के कारण, वो सौभाग्यशाली नहीं है। तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो, वो क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने पहचाना नहीं और तुमने पहचाना। तो गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहाँ का गायन है? संगम युग का गायन है कि आत्मा परमात्मा बाप से बहुत काल अलग रही। कितने काल अलग रही है? आदि में आत्मा सत्यरूपी वृक्ष की पहली आत्मा कौन है? कृष्ण बच्चा, पहला पत्ता। तो वो आत्मा परमात्मा से बहुत काल अलग रही। तो जो बहुत काल से अलग रहते हैं वो ही आते हैं, उनको ही आकर के पढ़ाता हूँ। जो भी पुराने पुराने हैं, बहुत काल के पिछड़े हुए हैं, उनको आकर के पढ़ाता हूँ। कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे कि सतयुग में कृष्ण को आकर के पढ़ाता हूँ। वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह उनका अंतिम जन्म है। यह हमारा कौन सा है? यह सन 67 की वाणी है। यह उनका, तुम्हारा नहीं, यह उनका अंतिम जन्म है। इसलिए नाम भी उस एक का ही श्याम सुंदर पड़ा है। उसे एक की तरफ इशारा किया है। भविष्य में वही कृष्ण वाली आत्मा जब प्रवेश करके पढ़ाई पूरी करती है तो जिस तन के द्वारा श्याम पाठ बजाती है उसी तन के द्वारा सुंदर पाठ बजाती है। ऐसे तो राम को भी काला दिखाते हैं। राम को काला नहीं दिखाते क्या? राम को भी काला दिखाते हैं, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते हैं? उनको भी सांवरा दिखाते हैं, लेकिन उनको श्याम सुंदर नहीं कहते हैं। क्या कारण है?
उनको श्याम सुंदर नहीं कहते हैं, श्याम ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में जो अंतिम पार्ट है वो विकराल रूप का पार्ट है। जब तक वो विकराल रूप धारण नहीं करता तब तक कोई को समझ में आता नहीं। तो शिव बाबा का तो किसी को पता नहीं है श्याम है या सुंदर है, वो क्या चीज है। शिव बाबा काला है या गोरा है, किसी को पता ही नहीं चलता। ये तो बाप ही आकर के समझाते हैं कि मैं हूँ परम पिता परमात्मा। परम पिता भी हूँ और साकार में प्रवेश करता हूँ तो परमात्मा का भी पार्ट बजाता हूँ। मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, बल प्रवेश करता हूँ तो भी मन बुद्धि रूपी आत्मा से कहाँ रहता हूँ? ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला हूँ। ऐसे तो तुम भी वहाँ के रहने वाले हो, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? मेरे में और तुम्हारे में क्या फर्क पड़ जाता है? तुम संग के रंग में आ जाते हो और बुद्धि नीचे आ जाती है, और मैं संग के रंग में नहीं आता हूँ। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। सुपरमेसी कब कही जाए? कंपैरिजन होता है तब ही सुपरमेसी साबित होती है। और कंपैरिजन किसके साथ किया जाए? जो भी कंपैरिजन होता है और जिनके साथ कंपैरिजन होता है उनमें मेरी सुपरमेसी है, पतितों को पावन बनाने के लिए। मुझे पतित पावन कह करके बुलाते हो, भक्ति मार्ग में बुलाते हैं 63 जन्म, वो कहाँ की यादगार है? और यहाँ संग युग में बुलाते हो। संग युग में पतित बनते हैं या 63 जन्म पतित बनते हैं? ज्यादा पतित कहाँ बनते हैं? 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो आखिरी जन्म में आकर के इकट्ठा होता है। तो अभी इन बातों को तुम समझते हो। बंदर बुद्धि से हम ईश्वरीय बुद्धि बनते हैं। बंदरों की भी यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। राम को काला दिखाते हैं और उनकी सेना को बंदर दिखाते हैं। वास्तव में अभी हम ईश्वरीय बुद्धि बन रहे हैं। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो ज्ञान तुमको सुनाए रहे हैं। कौन सुनाए रहे हैं? ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है
वह ज्ञान तुमको सुनाए रहे हैं। कौन सुनाए रहे हैं? और कहते कौन है? हैं? ब्रह्मा। शिव बाप ब्रह्मा तन के द्वारा कहते हैं। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो अज्ञान तुमको सुनाए रहे हैं। अब ईश्वर कहाँ का? ईश्वर कैसे कहे? ईश माना क्या? कंट्रोलर। वर माना श्रेष्ठ। दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कंट्रोलर। ऐसे तो मोनार्क भी हुए, तानाशाह भी हुए, उनको श्रेष्ठ कंट्रोलर नहीं कहेंगे क्योंकि जोर जबरदस्ती करने वाले हुए, मारकाट मचाने वाले हिंसक हुए। और मैं कोई प्रकार की मारकाट हिंसा नहीं करता हूँ, अहिंसा का राज्य स्थापन करता हूँ। तो तुमको ये बात सुनाए रहे हैं कि अभी भक्ति मार्ग पूरा हुआ और ये ज्ञान मार्ग चालू है। ये संगम युग पर ही सिर्फ तुमको मिलता है, बाकी तो भक्ति आधा कल्प चलती है। वो भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है राम से। भक्ति से अंधियारा हो जाता है, अज्ञानता फैलती है और ज्ञान से उजियारा हो जाता है, रोशनी आ जाती है। तो भक्ति में ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? भक्ति में थोड़ा भी ज्ञान नहीं हो सकता। भक्ति में अंधश्रद्धा होती है और ज्ञान में अंधश्रद्धा का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान देने वाला सिर्फ एक ही है और जो भी बाप है, चाहे लौकिक दुनिया के बाप हो 500-700 करोड़ के, चाहे धर्म पिताएं हो, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो ज्ञान देने वाले नहीं हो सकते। ज्ञान की रोशनी उनसे नहीं मिल सकती। ज्ञान की रोशनी देने वाला सिर्फ एक ही बाप है और जो बाप ये ज्ञान देता है वो कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि तुमको जो बात सुनाता है वो शास्त्रों से रेफर करने के बाद सुनाता होगा। शास्त्र लिमिटेड होते हैं और ईश्वर का ज्ञान अनलिमिटेड है। क्या मायने है? सागर को स्याही बनाओ और जंगल की कलमें बनाओ और सारी स्याही से सारी कलमों से बैठ करके लिखा जाए तो भी ज्ञान पूरा नहीं होगा। तो शास्त्रों का ज्यादा विस्तार हुआ
या ईश्वरीय ज्ञान का ज्यादा विस्तार हुआ? क्योंकि जो जितना विस्तार करता है उतना ही सार स्वरूप में भी टिकता है। उन शास्त्रों में तो दंत कथाएं हैं, परंतु उन शास्त्रों को सुनाने वालों को सीधा कहो कि तुम दंत कथाएं सुनाते हो तो वो बिगड़ पड़ेंगे। आजकल तो किसी को पत्थर मारने में भी देरी नहीं करते हैं। पुलिस के लोग गवर्नमेंट के साथ भी पिकेटिंग करने लग पड़ते हैं। फिर उनको भी जेल में डाल देते हैं। वो पुलिस वाले खुद औरों को जेल में ले जाते हैं और पुलिस वालों को भी जेल में डाल देते हैं। अभी वो पुलिस वाले भी खुद जेल में जाते रहते हैं। तो कितना वंडर है। कोई की कथनी करने का कोई ठिकाना नहीं। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ लेकिन पवित्र बनते ही नहीं। बाप का कहना मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि बाप की पूरी पहचान नहीं है। तो देखो भगवान को भी नहीं मानते हैं। कुछ समय पवित्र रहते हैं फिर बाद में गिर पड़ते हैं। जो बाप की याद में रहेंगे वो ही ऊंच पद पावेंगे। कर्म करते बाप की याद में न रहे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम तो हो ही कर्मयोगी, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा कैसे बनती है? प्रभाव में आने से। प्रजा बनती है जो सिर्फ एक दो बार सुन तो लेते हैं, लेकिन ज्ञान को गहराई से नहीं उठाते और प्रैक्टिकल रूप में नहीं अपनाते, सिर्फ प्रभावित होकर के चले जाते हैं। पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा बन जाते हैं। यहाँ पर तुम इस संगम युग को जान चुके हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जहाँ तुम राजा रानी बनने के लिए आए हुए। और कोई युग में राजा रानी नहीं बनाया जाता। राजा रानी बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। ये सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग है जहाँ राजाई की शिक्षा दी जाती है। तुम यहाँ आए ही हो राजा रानी बनने के लिए। जो पढ़ते नहीं है तो प्रजा में चले जाते हैं। ये दैवी राजधानी स्थापन हो रही है।
राजधानी माने नंबरवार पद स्थापन होते हैं। इस युग के अलावा जो इस युग में आ चुके हैं उनके अलावा सब कलयुग में, और तुम पुरुषोत्तम संघ में हुए। क्यों? सारी दुनिया नहीं है इस धरती पर, 500-700 करोड़ भी तो मौजूद है, हम भी तो इस दुनिया में मौजूद है। फिर हम पुरुषोत्तम संगम युग में क्यों है और दुनिया वाले कलयुग में क्यों है? क्योंकि हमने पुरुषोत्तम को पहचाना है। जिन्होंने पुरुषों में उत्तम पाठधारी को नहीं पहचाना वो कलयुग में, और हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। वो मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। कौन से मनुष्य? दुनियावी मनुष्य, वो तो मनु की औलाद है ही नहीं। कौन से मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं? जो आपन को ब्रह्मा की औलाद समझते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम कौन है ये उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं, इसलिए वो घोर अंधियारे में है और तुम घोर सोझरे में हो। वो सब भी जागेंगे जो घोर अंधियारे में है। कब जागेंगे? जब भंभोर को आग लगेगी तो वो भी जाग जाएंगे। फिर बाद में कुछ भी कर नहीं सकेंगे। क्या कुछ भी नहीं कर सकेंगे? कोई भी पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, टू लेट हो जाएंगे। इस बात में टू लेट हो जाएंगे। संचेतन से टू लेट नहीं होते रहे हैं? उसके बाद मैंने लास्ट की बात बताई कि पूरी राजधानी जब स्थापन हो जाएगी तो लेट हो जाएंगे, टू लेट। यहाँ तो देखो कहीं कहीं नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बेसिक में भी ऐसे होता था और एडवांस में भी ऐसे होता है कि नए नए आते हैं और पुरानों से ज्यादा तीखी सर्विस करके दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देरी से आते हैं तो उनको और ही रिफाइंड पॉइंट्स मिलते हैं, नए नए पॉइंट्स मिलते हैं और पूर्व जन्मों की पुरुषार्थ की धारणा इस जन्म में ऐड हो जाती है तो पीछे चले जाते हैं। पुरुषार्थ में मुख्य बात कौन सी है? पुरुषार्थ में 4 सब्जेक्ट हैं।
मुख्य है बाप की याद, याद की ही यात्रा है। तो एक दो से पूछना होता है, शिव बाबा को याद करते हो, कोई और की तो याद इंटरफियर नहीं करती है। नहीं तो घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ता है। याद से ही वर्षा मिलेगा, और कोई उपाय नहीं है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, और बाबा ने आकर के हमको परिचय दिया है। जिनको भक्ति मार्ग में बुलाते रहे वो अभी आए हुए हैं। 63 जन्म बुलाया और इतने लंबे इंतजार के बाद अभी आए हुए, तो बड़ी खुशी की बात है। बस छोटी बच्ची हो, जितना यह अपने को ऊंच से ऊंच और साहूकार समझती है, उतने बड़े से बड़े जो प्रेसिडेंट हैं इस दुनिया के, वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं। वो तो तुच्छ बुद्धि है, क्योंकि उनका सब कुछ विनाश होने वाला है। पद मान मर्तबा सब खराब हो जाएगा, और तुम तो हो गुप्त। तुम्हारा धन पद मान मर्तबा सब इस समय गुप्त है, और भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। तो मालिक बनने की खुशी होनी चाहिए ना। चाहिए क्यों लगा दिया? अभी नहीं चाहिए लगा दिया। यदि जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो पुरुषार्थ स्पीड नहीं पकड़ रहा है। बाकी तुमको धन की खुशी नहीं है, जानते हो हमें तो बाप की मत पर चलना है। और इस बात में ही बड़ी मेहनत है, इस बात में कि जितना चाहते हैं उतना बाप की मत पर नहीं चल पाते। एक तरफ बाप मत देते हैं और दूसरी तरफ माया अपनी मत देने लग पड़ती है। तो क्या माया को पहचान नहीं पाते? बाप एक बात कहेंगे कि बाप आया हुआ है, मैं आया हुआ हूँ, और माया क्या कहेगी? नहीं, ये हो नहीं सकता। अरे मूर्ख, ये भगवान नहीं आया हुआ है, ये शैतान है। तो माया के बहकावे में आ जाते हैं, और भगवान बाप का नशा काफूर हो जाता है। ये है बड़ी भारी युद्ध। इस युद्ध का नाम क्या दिया हुआ है? महाभारी महाभारत गृह युद्ध। अक्सर करके गरीब जो है उनके लिए तो बहुत सहज दिखाई पड़ता है। जो थोड़े पदमान मर्तबे वाले हैं, धन वाले हैं,
ज्वाइंट प्रॉपर्टी वाले हैं उनको कठिन हो जाता है। गरीबों को कहाँ पारी नशा करता है, तो उनको कोई भी चीज की आखिर नहीं आती है। थोड़ा बहुत कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, बाकी ईश्वरीय सेवा में लगाते रहेंगे। बापूजी ने भी सेवा तो की थी ना, क्या लक्ष्य था उनका? राम राज्य स्थापन करेंगे। परंतु अभी तो कई समझते हैं कि ये तो राक्षस राज्य है, राम राज्य तो स्थापन हुआ ही नहीं। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको हर 5-4 वर्ष के बाद बड़े प्यार से कहते हैं, बच्चों तुमको आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुमको राम राज्य दिया था। हमने राम राज्य दिया था, इसलिए हमारी शिव जयंती मनाते हो। इस द्वारा कोई कह नहीं सकता कि तुम हमारी शिव जयंती मनाते हो, सिवाय इस बात के। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं, माँ कहती है ऐसे क्यों नहीं कहा? क्या माँ के रूप में ताश नहीं बजाया? अरे बाप कैसे ऐसे क्यों कहा? क्योंकि बाप बाप के रूप में जब पाठ बजाता है, इस रूप में याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। अगर इस रूप को याद किया, संकट में जिसमें प्रवेश किया, तो पाप भस्म हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। इसलिए इनका फोटो भी रखने से इनकार कर दिया। ये पाप भस्म होने की जो युक्ति बताई, इस युक्ति में कोई भी तकलीफ खर्चा आदि की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो शिव को भी याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, लक्ष्मी नारायण को भक्ति करते हैं। वहां भी कोई खर्चा होता है क्या? घर में चित्र है, चीज तो वही है, फिर भी दूर दूर भटकते रहते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? घर में भी शिव का मंदिर बनाए देते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए देते हैं, कृष्ण का चित्र रख देते हैं, मूर्ति रख देते हैं, फिर भी बाहर भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकल नहीं होता है, और यहाँ तो प्रैक्टिकल आया हुआ है। ये चक्र पूरा होकर के फिर शुरू हो गया, और नाम भी देखो वही कृष्ण है।
भक्ति मार्ग में तो दूर दूर क्यों जाते हो? वहां बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती है, और यहाँ तो तुम सालिम बुद्धि हो गए हो। उन भक्तों को कहेंगे पत्थर बुद्धि, और इस ज्ञान से तुम्हारी होती है सालिम बुद्धि, पारस बुद्धि बन जाती हो। अभी तुम समझते हो कि पहले तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, जानवरों से भी बदतर बुद्धि थी। ये बाबा भी कहते हैं ना, भले उन्होंने बहुत अनुभव किया, बड़ों बड़ों से मिलते थे, राजाओं से भी मिलते थे, वायसराय के पास दौड़ते रहते थे, वहां भी पास ले लेते थे, कहते थे हम तो मर्चेंट हैं। प्रिंस बहुत प्यार से इनको चिट दे देता था। अभी समझ गए हैं कि ये सब तो बचना से पैनी था। अभी तो हमको बाप मिला हुआ है, तो का पारी नशा चला हुआ है। गरीबों को तो बहुत नशा होना चाहिए, बहुत कापारी याद रहनी चाहिए। कितनी अंदर में खुशी रहती है। तुमको यही धंधा होना चाहिए कि दूसरों को आप समान कापारी नशा वाला कैसे बनावे। तुम बच्चों जैसा सर्व सेवन कोई हो नहीं सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं, भारत को भी श्रेष्ठ बनाते हैं, अपन को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। जब यहाँ बैठे हो तो तुमको कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। उस उमंग से बैठ करके कोई को समझाते रहो तो बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसी चलन चाहिए, बहुत मीठा बनना चाहिए। इससे नाम बदनाम नहीं होगा, नहीं तो सतगुरु निंदा का ठौर न पावे। समाचार आया था कि सेंटर के बाहर बैठ करके कोई से झगड़ पड़े, तो ऐसी निंदा कराने वाले क्या ठौर पावेंगे। मना ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर बाप के बच्चे बने हैं, तो ज्ञान समझाने वालों में अहंकार आना चाहिए या निरअहंकारी होकर के समझाना चाहिए। अगर कोई से झगड़ पड़े तो नाम बदनाम कर देते हैं, रूठ जाते हैं और फिर आना ही छोड़ देते हैं, घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं भाई झगड़ो, कोई हर्जा नहीं, मगर पढ़ाई तो नहीं छोड़ो। ना पढ़ने वाले फिर पद क्या पावेंगे। बड़ा भारी देह अहंकार आ जाता है। नहीं तो बच्चों में कापारी खुशी रहनी चाहिए, बाबा की हिम्मत पर चलना चाहिए। बाबा जो आज्ञा दे
परंतु चलते नहीं है। चलते चलते माया पूरा भुलाई देती है। कोई न कोई देह अहंकार, देह का अभिमान, देह के संबंधियों का अभिमान, पदमान मर्तबे का अभिमान आ जाता है। काम का नशा चढ़ जाता है, क्रोध का नशा चढ़ जाता है। भक्ति मार्ग में तो गाते आए कि बाबा आप आवेंगे तो हम बलिहार जावेंगे। अभी बाप आकर श्रीमत देते हैं तो श्रीमत पर बलिहार जाते ही नहीं, अपना ही नशा चढ़ जाता है। ऐसे तो बलिहार जाना कोई महर्षि का घर नहीं है। कोई बलिहार जाने का स्थूल अर्थ नहीं है। बलिहार जाना माना पूरा पूरा श्रीमत पर चलना। कोई कोई बिरले हैं जो बलिहार जाते हैं, बलि चढ़ते हैं और गले का हार बनते हैं। वो फिर ऐसी सर्विस भी करते हैं। गुजरातियों को जगाना चाहिए है। कौन से सन की मुरली है? 67 की। माना गुजराती नहीं जगे होंगे तब तक, क्योंकि पहला सेवा केंद्र 66 में खुला था गुजरात में। वो तो हद का गुजरात हो गया और हद के गुजराती हो गए, और यहाँ एडवांस में गुजरात भी बेहद का है। ऐसे नहीं कोई लिमिटेड है। गुजरात माना जिनके ज्ञान की रात गुजर चुकी है। गुजर चुकी है फिर जगाना क्या चाहिए है? फिर जिनके ज्ञान की रात ही गुजर चुकी है तो उनको क्या जगावेंगे? टाइम की बात है जिस टाइम उस टाइम की बात, अभी की बात नहीं है। अभी जगे हुए हैं पूरे। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कैसे? कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। भारतवासी है। बलिहार जाते हैं तो ऐसी सर्विस भी करे ना। कैसी? जैसी सर्विस करने से गले का हार बनते हैं। स्वर्ग क्या है और नरक क्या है ये उनको बिल्कुल पता ही नहीं है। इनको है गुजरातियों को है स्वर्ग क्या है ये पता नहीं है, है? क्या है स्वर्ग? हर देह अहंकार आता है तो स्वर्ग में है या नरक में है? नरक में। देह अहंकार का नाम निशान न रहे तो कहाँ के वासी हुए? स्वर्गवासी हुए। ऐसी स्टेज बनाने की बात है। पता ही नहीं है तो कहेंगे बंदर से भी बदतर। तुम सीताएं सब रावण की जेल में शोक वाटिका में हो, दुख अनुभव करते हो, शोक अनुभव करते हो तो रावण की जेल में हो, और सुख अनुभव करते हो तो
स्वर्ग में हो। कभी सुख कभी दुख अनुभव करते हो तो कहाँ हो? हैं? तो संगम पर। पक्के ब्राह्मण हो कच्चे ब्राह्मण? अच्छा, पक्के ब्राह्मण माना देवता और कच्चे ब्राह्मण माना कभी सुख में कभी दुख में, माना ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं हुई है। तुम बच्चों को औरों को रास्ता बताने का बहुत शौक चाहिए, औरों को रास्ता नहीं बताते हैं, माना खुद अंधेरे में है। इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। मुसलमान लोग भी हिंदुओं को काफर कहते हैं। क्यों? कभी मुसलमानों में भागते रहते हैं, कभी क्रिश्चियंस के बीच भागते रहते हैं, कभी मंदिर में, कभी गिरजाघर में, कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं। तो बुद्धि एक जगह एक ठिकाने टिकती नहीं है। और मुसलमान समझते हैं हमारी बुद्धि तो काबा में टिकी हुई है, तो ये हिंदू हो गए काफर, क्योंकि बुद्धि एक जगह टिकती नहीं है। तो देखो बाप को आकर के कल्प कल्प कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस बात में है। बुद्धि एक बाप की याद में ठिकाने में। बच्चे अभी कितनी मेहनत करते हैं बड़ों बड़ों को समझाने में। मेहनत क्यों महसूस होती है? क्योंकि बाप से जो मोहब्बत जुड़नी चाहिए वो जुड़ी नहीं है, बाप को पूरा पहचाना नहीं है। बच्चे बड़े बड़े चित्र भी ले जाते हैं समझाने के लिए, बाबा तो आर्डर देते हैं। जो मुख्य मुख्य 10-12 चित्र हैं वो 1 मास में बने तो सर्विस बहुत तीखी हो जाएगी। कौन से 10-12 चित्र हैं? जड़ चित्रों की बात है कि वो 1 महीने में तैयार हो जाएंगे, तो 1 महीने में बहुत भारी सर्विस हो जाएगी। हैं? वो तो बनाए भी जा चुके और मेले मलाखों में बहुत दिखाए भी जा चुके, लेकिन जो सर्विस होनी चाहिए वो तो सर्विस अभी भी हुई नहीं। तो कौन से चित्रों की बात है? चैतन्य चित्रों की बात है, जिसके लिए इशारा दिया। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। माना जो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड बीज रूप आत्माएं 12-12 के ग्रुप हैं, वो सब अभी बिखरे पड़े, वो एक सूत्र में बंधे हुए नहीं है, अपनी अपनी कफिलियां बनाए बैठे हैं। इसलिए एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत स्थापन नहीं हो पा रहा है। तो कौन करेगा ये काम? है जो पहला ग्रुप है पावरफुल सूर्यवंशी ग्रुप, वो ये कार्य करेगा।
उनको बोला है बड़े बड़े 12 चित्र, वो तैयार हो जाएंगे तो 1 महीने में आवाज निकल जाएगी, बहुत तीखी सर्विस हो जाएगी। उस समय बहुत तो टू लेट हो जाएंगे। बुद्धि में आना चाहिए हम आत्मा सतो प्रधान विश्व की मालिक थी, अभी हम तमो प्रधान बने। इस तमो प्रधान झाड़ को खत्म होना है। ये ओल्ड वर्ल्ड है, अभी तुम सतो प्रधान बनते हो। जानते हो नई दुनिया थी, अभी ये पुरानी दुनिया हुई है, फिर तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनेगी। दुनिया को तो बदलना जरूर है। अच्छा, ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 23 अप्रैल 1967 का। बाबा भी घर में बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। स्कूल कॉलेज में नहीं बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? घर में बैठे हुए हैं। ये घर का घर भी है और गुरुद्वारा भी कहे, गुरुद्वारा भी है और घर भी है। गुरुद्वारा अर्थात जहाँ गुरु बैठा हो उनका द्वार कहेंगे। हिंदुओं में क्या कहते हैं? हिंदुओं में कोई द्वार प्रसिद्ध है? हरिद्वार। हरिद्वार में क्या खास बात है? हरिद्वार में गंगा उनकी स्टेज से मैदान में उतरती है विश्व का कल्याण करने के लिए। तो उसका नाम रखा है हरिद्वार। इसको गुरुद्वारा भी कहेंगे। तो गुरुद्वारा भी है, बाप बैठ इसमें पढ़ाते हैं। ऐसे तो बहुत बाप होते हैं जो बच्चों को थोड़ा बहुत रात को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, परंतु ये तो वंडरफुल घर है। घर का घर भी है और गुरुद्वारे का गुरुद्वारा भी है। वेद का बाप भी है, तो वेद का टीचर है, वेद की शागिर्द भी तुम बच्चे हो। वेद के गुरु तो वेद के फॉलोअर। तो सच्चा सच्चा मेला ये है, वेद के बाप का और बच्चों का मेला होता है। इतने बच्चे पतित बने हैं तो बाप के बगैर उन बच्चों को कौन ले जाएगा? पतित से जब तक पावन न बने तब तक कोई भी वापस जा नहीं सकते। आत्मा कब उड़ेगी? जब पावन बनेगी तो आत्मा उड़ेगी। पतित है
तो उस सृष्टि में ही बुद्धि रखी रहेगी, बुद्धि उपराम नहीं हो सकती। तो सब बच्चे हैं पतित, और एक बाप आया हुआ है पतितों को पावन बनाने के लिए। ये भाषणा तुम बच्चों को आती है, और कोई को ये भाषणा भी आ नहीं सकती। तुम जानते हो हम आत्माएं अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। बच्चे जानते हैं ये बाप एक ही बार आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, बार बार हर युग में नहीं आवेंगे। चक्र का तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। बाबा आया हुआ है तो सब आत्माओं को वापस ले जाएगा। ऐसे नहीं मनुष्य आत्माओं को ही वापस ले जाएगा। जो भी आत्माएं हैं सबको वापस जाना है।